Guys, namaste and welcome back to another video. First, a kind request to all the new viewers, please like, share, subscribe and click the bell icon for all the latest updates. So let's get started. So as you all know, मैंने पर्टिकुलरली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ का कुछ प्रीव्यू नहीं बनाया था, कुछ प्रिडिक्शन वीडियो नहीं बनाया था, बिकॉज आई थॉट कि हम ये जो पूरी पांचों टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है हम हर दिन डे बाय डे रिव्यू करेंगे एंड हियर आई एम with it. So yeah, let's get started. What an exceptional start has it been for the Indian cricket team यार. इतना अच्छा तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने. Obviously very proud of Shubman Gill as a captain. He has made a statement. He has made a strong start to the series. Has answered his critic, including me, because I was the one जो जिसने भी मेरा पहले वीडियो देखा होगा. So I was the one criticizing his appointment as a captain. So एज अ कैप्टन इट इज़ येट टू बी सीन कि वो कैसा बॉलिंग चेंजेस करते हैं, वैसे करते हैं. बट एज अ कैप्टन एंड बैट्समैन ही हैज़ मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, हैज़ मेड अ स्टेटमेंट 100 अगेंस्ट इंग्लैंड एट लीड्स. नॉट एन ईजी ग्राउंड फॉर इंडिया हिस्टोरिकली, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया खेली थी हेडिंग्ले में, सो वी वर बंडल आउट फॉर 78 रन्स. बट दिस टाइम अराउंड वी हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न टू हेडिंग्ले एट लीड्स. सो या, प्राउड ऑफ द बॉयज़, प्राउड ऑफ यशस्वी जायसवाल. उनकी जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम रहेगा. प्राउड ऑफ केएल राहुल. जब तक क्रीज में थे ही वॉज लुकिंग वेरी कंपोज्ड, वेरी काम. ऐसा लग रहा था कि वो भी अगर और लंबा खेलते तो श्योरली ही वुड हैव स्कोर्ड 100, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैचेस में ही स्कोर्ड 100. ही स्कोर्ड आई थिंक सो कपल ऑफ मोर 50. सो 4 इनिंग में वो 250 एंड एक 100 मार के आए थे. सो ही इज़ इन वेरी गुड टच, ही इज़ सीइंग द बॉल वेल एंड ही इज़ बैटिंग वेल. सो उनकी भी बैटिंग देख के बहुत अच्छा लगा. एंड इंडिया का इतना अच्छा स्टार्ट देख के अब आई मे चेंज माई प्रिडिक्शन फॉर दिस सीरीज इन फ्यूचर. सो आई डोंट नो, लेट्स सी. देखते हैं. Starting with today's test, so I'll first discuss both the teams playing 11. For England, it is same team जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली थी. बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले. Zach Crawley and Ben Duckett as openers, Ollie Pope at 3, Joe Root and Harry Brook at 4 and 5, Ben Stokes at 6, Jamie Smith at 7, Chris Wokes and Bryden Cars at 8, 9, and Josh Tongue and Shoaib Bashir at 10 and 11. फॉर इंडिया इट वॉज बहुत ज़्यादा PNC लगा रहे थे हम एज अ फैंस. वी वर डिस्कसिंग मैं अपने दोस्त लोग से डिस्कस कर रहा था, मैंने अपने भाई लोग से डिस्कस किया. एंड सबका एक अलग अलग वो था, प्रिडिक्शन था कि यार ये 11 हो सकती है, वो 11 हो सकती है. बट एट द एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया एक, और जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 11 हो सकती थी वो खिलाया. सो हियर इज़ द 11. जायसवाल एंड केएल राहुल ऑब्वियसली. साई सुदर्शन मेड हिज डेब्यू. दो उनका डेब्यू उतना जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं, जैसा कोई भी इंडियन चाहता हो वैसा तो नहीं हुआ. बट इट्स ओके, ही इज़ अ टैलेंटेड बैट्समैन एंड ही विल गेट अराउंड. सो साई सुदर्शन एट 3, Shubman Gill at 4. So taking up the responsibility, taking up the big number, and उस पे खड़े भी उतरे हैं. So yeah, Gill at 4, Rishabh Pant at 5, Karun Nair at 6. Karun Nair making his return after 3009 days, more than 8 years playing 11 में वापस आए हैं after 8 years. So after 8 years, and I think so, if I'm not wrong, I think so 77 टेस्ट बाद वापस आए इंडियन टीम में. तो it was long due and proud of him, and I am very excited to see him. So yeah, moving ahead, along with Karun Nair, Jadeja, शार्दुल ठाकुर अगेन मेकिंग हिज रिटर्न. ऐसा लगता है NRI हैं, जब भी इंडिया अवे टेस्ट खेलती है तभी हमको शुभमन गिल शार्दुल ठाकुर देखने को मिलते हैं. सो या, ही इज़ बैक इन द टीम, बैक इन द 11. प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज आर 3 फ्रंट लाइन पेसर्स. तो इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत अच्छी 11 उतारी. एंड जितनी अच्छी पॉसिबल 11 हो सकती थी आई थिंक सो वही उतरी है. एंड इट विल बी एन एक्साइटिंग टेस्ट मैच टू सी. अगर आज के दिन की बात करें, सो इंग्लैंड वर द वन हु वॉन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. एंड आई अंडरस्टैंड द रीज़न, बिकॉज हेडिंग्ले में जो पिछले जो 6 टेस्ट हुए हैं, दे इट हैज़ बीन वन बाय द टीम बॉलिंग फर्स्ट. एंड उसमें से भी 2 बार ऐसा हुआ है कि जो टीम जो पहले बॉलिंग फर्स्ट करी है वो दे हैव वन बाय एन इनिंग, और दे हैव चेज डाउन अ टोटल ऑफ मोर देन 250. सो 250 इज़ नॉट अ स्मॉल टोटल. भले आप वनडे क्रिकेट की बात करो, टेस्ट की बात करो, एंड कंडीशंस जैसे इंग्लैंड में होती है, सो इट
250 in England is not an easy total. So Headingley has always, not always, in the past 6 to 8 tests has supported team who have, chased down जो पहले bowling करी है. So it was an obvious choice from Ben Stokes. When Ravi Shastri sir asked Shubman Gill what he would have done, so he also answered with India would have bowled first as well, but it was not so. So yeah, इंग्लैंड वो बॉलिंग फर्स्ट. इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट किया. केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी. द ओपनिंग पार्टनरशिप वाज फॉर आई थिंक सो 91 रन्स, 91 or 92 runs, and by the time both the two were batting, and till the time both the two were batting, they were looking so composed, so calm. And अगर पूरे हम दिन की बात करें तो इंडिया ने एक भी आई थिंक सो चांस दिया ही नहीं है इंग्लैंड को, एंड दे हैव बैटेड एक्सेप्शनली वेल. इतनी अच्छी बैटिंग यार. आई दो आई एम एन इंडियन, बट इतनी अच्छी बैटिंग मैं सही में इंडिया से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड आई एम प्राउड कि यार इंडिया इतना अच्छा फाइट दिखा रही है, एंड इस बार लग रहा है कि हम इस बार सीरीज जीत के आ सकते हैं. सो मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट की परफॉर्मेंसेज. Obviously has to talk about Yashasvi Jaiswal, who scored 101 runs of 159 deliveries. He was very instrumental, अगर हम सीरीज़ की बात करें तो जब भी कोई भी टीम अगर अवे टूर खेलने जाती है, सो ओपनर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. एंड उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल के ऊपर भी थी. ये उनका पहला इंग्लिश टूर है, एंड उनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एंड ही हैज़ मेड एवरीवन प्राउड. सब एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी. तो हैव्स टू टॉक अबाउट केएल राहुल. बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड. ही इज़ लाइक अ फकिंग प्रीस्ट व्हेन ही इज़ बैटिंग इन टेस्ट पर्टिकुलरली. इतने ज़्यादा काम, इतना मतलब एक ऐसा एक बबल बना के जब वो बैटिंग करते हैं, एक तरह से ऐसे देख के लगता है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब हिम. इतने ज़्यादा फोकस दिखते हैं, एंड व्हेनेवर ही बैट्स लाइक दिस ही बैट्स ब्यूटीफुली. आज भी उनसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिले. हिज ड्राइव्स वर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. देख के कोहली की याद आ रही थी. सो ही ऑल्सो बैटेड विल, बट एक ख़राब निक के चलते वो आउट हो गए. सो अंटिल ही वॉज देयर ही वॉज बैटिंग वेरी ब्यूटिफुली. साई सुदर्शन का, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला, जैसा हम स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा स्टार्ट हुआ नहीं, जैसा वो भी एक्सपेक्ट करेंगे वैसा हुआ नहीं. एंड ही वॉज कॉट बाय जेमी स्मिथ. एंड मैं बोलूँगा ठीक है, इट्स ओके, इट्स नर्व्स. बहुत सारे इंडियन बैट्समैन के साथ हुआ है जो अपने डेब्यू में जीरो पे आउट हुए, बट फिर लेटर ऑन दे हैव डन वेरी वेल फॉर इंडिया इन टेस्ट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम साई सुदर्शन एज वेल. क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, एंड I think so it was just nerves, and he will get around and he will score a lot of runs for India, I'm sure. Then came, our captain and Shubman Gill. What an amazing start. एक नया era शुरू हुआ, and he has started this era with a statement 100. मैंने पहले भी ये चीज़ वीडियो में बोली कि I am one of his critic. मैं उनका अपॉइंटमेंट एज ए कैप्टन को क्रिटिसाइज कर रहा था because of his underwhelming performance in England, but he has slapped me. Actually he has slapped all his critic back with his bat. Scored an exceptional 100. He is not out, and he has scored 127 runs up until now in 175 deliveries. So yeah, he has done very well, and I seriously hope कि वो आगे जाके 200 रन भी, मतलब 200 भी मारे, 150 सबसे पहले गोइंग स्टेप बाय स्टेप पहले 150 रन मारे, एंड कल इंडिया 500 का टोटल तो मेरे को तो लग ही रहा है कि क्रॉस कर ही लेगी. सो या लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं. एंड देन केम आर स्पाइडरमैन, आर स्पाइडी, ऋषभ पंत. यार उनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है भाई. मतलब वो टेस्ट का ही वो अलग ही खेलता है यार. वो कोई भी कंडीशन में खेल ले, ही इज़ लाइक बॉल दिखी मारना है. And I saw one of his deliveries, I think so Chris Wokes was bowling, so Chris Wokes ने एक बाउंसर मारी and he kind of slapped it. मतलब स्लैप कैसे कर सकते हो यार आप. That's a fucking fast bowler, and वो स्वीट था, वो पुल था, पता नहीं वो क्या था. He just bats like it, and obviously we love to see it. बहुत हाई रिस्क गेम खेलते हैं. जब जैसा कि आप लोग ने जो भी देखा होगा, दिन का जो आखिरी ओवर था उसकी पहली बॉल में ही ऋषभ पंत ने क्रिस वोक्स को बाहर निकल के स्टेप आउट करके 6 मारा. एंड आई वाज लाइक जस्ट स्पीचलेस कि भाई
ठहर जा, क्या कर रहा है, बट दैट्स द वे ही बैट्स एंड वी लव टू से इट. बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला गेम होता है एंड नेचुरली खेले वो. एंड वी एज एन इंडियन फैन वी वांट हिम टू प्ले नेचुरली, वो मस्ती में खेले तो ही हमारे लिए अच्छा होता है. क्योंकि जैसा कि उनका आईपीएल गया था, आईपीएल उनका बहुत ज़्यादा ऑफ सीजन रहा. बस लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी आरसीबी के अगेंस्ट, सो वहाँ से थोड़ा बहुत फॉर्म दिखा था. बट आई एम श्योर कि जब वो जो पिछले के 20 दिन थे जब इंडियन टीम इंग्लैंड में थी, प्रिपेयर कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी होगी, नेट्स में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया होगा अपना जो आईपीएल का जो फॉर्म है उसको भूलने की कोशिश की होंगे. एंड या ही हैज़ डन दैट एंड ही हैज़ बैटेड वेरी ब्यूटिफुली. He is also not out and he has scored 65 runs of 102 deliveries thus so far. And yeah, इनसे भी एक्सपेक्टेशन है कि 100 मारे. एंड ही हैज हिस्टोरिकली ही हैज़ डन वेरी वेल इन इंग्लैंड. ज़्यादा सोचते नहीं है, जस्ट ही जस्ट सीज द बॉल एंड अगर उनके हाथ में रहती है देन 99% या 90 इवन 95% टाइम्स ऐसा लगता है अगर उनके हाथ में है तो बॉल ऑब्वियसली विल गो आउट ऑफ द पार्क. सो या होपिंग कि ऋषभ पंत भी अपना 100 मारे, शुभमन गिल और अच्छा बैटिंग करें एंड वो भी अपना 150 एंड 200 क्रॉस करें. टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप्स, तो फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी जो गिल एंड केएल राहुल के बीच हुई थी. इट वॉज फॉर 92 रन्स. सेकेंड पार्टनरशिप हुई थी गिल एंड यशस्वी जायसवाल के बीच फॉर द थर्ड विकेट. इट वॉज फॉर 129 रन्स ऑफ 163 डिलीवरीज. एंड जो थर्ड पार्टनरशिप हुई थी विच इज स्टिल ऑन गोइंग, वो रही है शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत, द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बीच. एंड उन्होंने स्कोर किया अभी तक 138 रन्स ऑफ 198 डिलीवरीज. सो या आई एम स्टिल होपिंग कि ये दोनों बहुत ज़्यादा और अच्छी बैटिंग करे एंड जो पार्टनरशिप है वो 200 क्रॉस करे एंड इंडिया 500 रन क्रॉस करे, विच विल गिव इंडिया अ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर दिस सीरीज. एंड या इंग्लैंड मस्ट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इंडिया इतना अच्छा एक स्टेटमेंट स्टार्ट करेगी इस सीरीज में. एंड या आई एम प्राउड ऑफ द बॉयज. लेट्स सी डे 2 कैसे जाता है. अगर आज के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें, सो वेन एवर इंडिया प्लेज, इंडिया ब्रेक सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स. कई बार थोड़ा सा ख़राब रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार अच्छे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं. सो आज अच्छे रिकॉर्ड्स थोड़े इंडिया ने. सो टुडे वॉज ओनली द थर्ड इंस्टेंस व्हेन 2 इंडियन बैट्समैन हैव स्कोर्ड 100 ऑन डे 1. ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग व्हेन दे बैटेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ब्लॉमफोंटेन 2001. Second instance was when Dhawan and Cheteshwar Pujara batted against Sri Lanka at Galle in 2017. And today was the third instance जहाँ पे गिल और यशस्वी जायसवाल ने इंडिया के लिए 100 मारा on day 1 at Headingley. Second, today was only the fifth instance when India crossed 300 or more runs on day 1 of a test. So बहुत अच्छे स्टार्ट रहा है, एक बहुत अच्छा बेंचमार्क तो ऑब्वियसली सेट कर दिया है. एंड इंडिया विल बी hoping to win this test if not लूज का तो अब ऑप्शन ही नहीं रहा, लेकिन ड्रॉ नहीं करना चाहिए. एंड आई होप कि इंडिया ये वाला टेस्ट जीते. थर्ड, यशस्वी जायसवाल इज़ द फर्स्ट इंडियन ओपनर टू स्कोर 100 एट लीड्स. एंड ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट इन इंग्लैंड सिंस द वेरी बिगनिंग. एंड ये एक बहुत मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन है यशस्वी जायसवाल के लिए एंड किसी भी इंडियन ओपनर के लिए. आई एम श्योर कि जो हमारे जो लेजेंड्स हैं दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यशस्वी जायसवाल एंड वी एज फैंस आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यशस्वी जायसवाल. व्हाट अ फैंटास्टिक टैलेंट ही इज़. कंटिन्यूइंग विथ यशस्वी जायसवाल इज वर्ल्ड के बहुत फ्यू उन प्लेयर्स में से हैं हु हैज़ स्कोर्ड 50+ इन हिज मेडन टेस्ट इन 4 out of 5 countries he has played in. So जब वो अपना डेब्यू किए थे इन वेस्ट इंडीज़ ही स्कोर्ड 171. साउथ अफ्रीका में वो 50 नहीं मार पाए, वहाँ पे उन्होंने 17 and 5 रन्स मारे थे. थर्ड, जब वो इंडिया में अपना पहला टेस्ट खेले थे ही स्कोर्ड 80. जब वो ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट खेले थे वो पहले इनिंग में तो डक में आउट हुए थे, बट देन ही स्कोर्ड एन अमेजिंग 161 रन्स. एंड दिस टाइम अराउंड अब जब वो हेडिंगले में बैटिंग की है तो उनके पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ही स्कोर्ड 101 रन्स. So he's that type of player. He is exceptional. And मतलब यार ऐसा लग रहा है कि इंडिया हैज़ फाउंड देयर नेक्स्ट बिग थिंग. यशस्वी जायसवाल इज़ वन ऑफ देम. शुभमन गिल इज़ वन ऑफ देम श्योरली.
होप शुभमन गिल अब जो नंबर 4 पोजीशन है अब उसको अपने लिए सॉलिडिफाई कर सके एंड बहुत अच्छा लंबा खेलें. वी हैव ऑब्वियसली फाउंड वेरी गुड लोअर मिडिल ऑर्डर ऑल्सो. होप सो करुण नायर भी बहुत अब कंसिस्टेंटली इंडियन टीम के लिए खेले बिकॉज ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा मेहनत करी टीम इंडिया में वापस आने के लिए. एंड अगर कल उनकी बैटिंग आती है सो वी होप कि कल वो बहुत अच्छी बैटिंग करे. 50 या 100 जितना भी टाइम में उनको मिले वो क्रीज में बहुत अच्छे से बैटिंग करें. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज. प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का क्या प्रिडिक्शन है. इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर करेगी. एंड या मिलते हैं कल के रिव्यू के साथ. थैंक यू सो मच.